अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसमें हमारे पास आती हैं जी टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स। फर्स्ट जो मूवमेंट हम पढ़ेंगे वो है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स कुछ इस तरह से है कि इसमें दो सर्फेसेस आप ले लेते हैं। जैसे बोन्स की बात करें हम, इसमें हमारे पास दो फ्लैट सर्फेसेस मूव बैक फोर्थ एंड फ्रॉम साइड टू साइड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। इसकी एक एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं वेविंग ऑफ हैंड। जब हम किसी की तरफ हाथ हिलाते हैं तो उस टाइम जो हमारी बोन्स होती हैं, हमारी जो रिस्ट की कलाई की जो बोन्स होती हैं और जो आगे हमारी पाल्म यानी हथेली की बोन्स होती हैं, उनके दरमियान इस तरह की ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। जो हमारी रिस्ट में बोन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं कार्पल्स, और जो पाल्म में बोन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। अब कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के दरमियान जब हम हाथ हिलाते हैं यानी वेविंग ऑफ हैंड के दौरान, उसमें हमारे पास उन दोनों में जो मूवमेंट होती है उसी कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। एक ये एग्जांपल है वेविंग ऑफ हैंड्स, और दूसरा हमारे पास आता है स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट्स या सैक्रोइलियक जॉइंट्स, टिब्यूलोफिबुलर जॉइंट्स। ये जॉइंट्स आप आगे पढ़ेंगे मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल आपने याद रखनी है, एक कार्पल जॉइंट्स के अंदर और दूसरा टार्सल जॉइंट्स के अंदर भी ये होती है। और इसकी जो एक एग्जांपल है वो है वेविंग ऑफ हैंड। दूसरी बात ये कि एंगुलर मूवमेंट्स में हमारे पास आती हैं फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन मीन्स ये कि देयर इज़ अ डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स, यानी दो बोन्स की बात करें जिनमें हमारे पास एंगल में डिक्रीज़ आ रहा है। यहाँ पे डायग्राम से इसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा आर्म है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप ले लें, यहाँ तक आर्म हो गया, इसके बाद हमारा पार्ट आता है फोर आर्म का पार्ट। सिंपल जैसे फ्लेक्शन हम कहते हैं इन दोनों की जो सरफेस है उसके दरमियान जो एंगल बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लें, इस एंगल में डिक्रीज़ आता है। जैसे ये बाजू सीधा है ना, जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको बेंड करते हैं यहाँ से, या आपने बेंड कर दिया, इस टर्म को कहते हैं फ्लेक्शन, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कम हो गया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एंगल इस तरह से देखें कितना बनता था 180 ना टोटल। जब आपने बाजू ये वाला पार्ट जो है वो इस तरह से कर दिया, फ्लेक्स कर दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है ये जो है वो डिक्रीज़ हो गया। तो फ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन द एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स, यानी यहाँ जो बोन्स थी, आर्म की बोन्स थी और फोर आर्म की बोन्स थी, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा था वो डिक्रीज़ हो गया यानी कम हो गया फ्लेक्शन के दौरान। एक्सटेंशन जो होती है उसमें देयर इज़ इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये फ्लेक्स हुआ था ना आर्म, जब आप फोर आर्म को वापस अपनी जगह पे इस तरह ले आएंगे, यानी इस स्टेट में आ जाएगा आर्म, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा 180 का, यानी वापस एंगल जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो आप सिंपल ये याद रखें कि फ्लेक्शन जो है वो किस तरह से होती है, जब आप इस तरह आर्म को अपने बेंड कर लेते हैं, इसको फ्लेक्शन कहते हैं। इसमें सिर्फ आपने दो पॉइंट याद रखने हैं, एक ये कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो डिक्रीज़ हो जाएगा फ्लेक्शन में, और एक्सटेंशन में जो है वो वापस, अगर आप जब अपना बाजू वापस सीधा स्ट्रेट करते हैं तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन, यानी इसमें जो एंगल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सिर्फ ये याद रखना है अभी, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे आएगी। इसमें एक और मूवमेंट है एडक्शन और एबडक्शन। एडक्शन का मतलब ये होता है कि मूवमेंट ऑफ बोन टूवर्ड मिड लाइन, जबकि एबडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ बोन अवे फ्रॉम द मिड लाइन। यहाँ पे एडक्शन और एबडक्शन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एडक्शन जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बाजू है, ठीक है, ये अपना बाजू इस तरफ लेके जाता है इस तरह से, यानी अपनी जो मिड लाइन है, हमने कहा था मीडियन प्लेन जो बॉडी को बिल्कुल सेंटर से कट करता है, यहाँ पर अगर आप देखें ये मिड लाइन कंसिडर करें, तो बाजू अगर हम दूर लेके जाते हैं इस तरह से मिड लाइन से ना, ये मिड लाइन है, अगर आप इससे इस तरह बाजू दूर लेके जा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं एबडक्शन। मीन्स यू आर मूविंग योर आर्म अवे फ्रॉम द मिड लाइन। एबडक्शन कैसे भी मीनिंग क्या होता है, टू टेक अवे, यानी किसी चीज़ को दूर लेकर जाना। तो अगर आप बाजू इस तरह स्ट्रेट ही दूर लेके जा रहे हैं बॉडी की मिड लाइन से, इसको कहते हैं एबडक्शन। और अगर आप इसी बाजू को वापस लाते हैं मिड लाइन की तरफ, इसे कहते हैं एडक्शन। एडक्शन आप एड अप से याद रख लें। एड अप का मतलब ही क्या होता है, जमा करना, यानी आप चीज़ को वापस ला रहे हैं। और एबडक्शन का ऐसे भी मीनिंग क्या होता है, टेक अवे, यानी आप किसी चीज़ को बॉडी से मिड लाइन से दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई एबडक्शन और एडक्शन। नेक्स्ट हमारा है जी स्पेशल मूवमेंट। स्पेशल मूवमेंट्स में है प्रोनेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, इन्वर्जन और इवर्जन। ये जो है ये आगे एक्सप्लेन होता है। इसके बाद हम जाते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्लेक्शन से। अपर लिम्ब में जैसे भी हमने एक्सप्लेन भी किया था
फ्लेक्शन कह रहा है, डेफिनेशन आप याद कर लें, व्हेन टू फ्लेक्सर सर्फेसेस आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, जैसे कि एल्बो जॉइंट में होता है। फ्रंट ऑफ आर्म एंड फोर आर्म मूव क्लोज टू ईच अदर, ये जैसे हमने एक्सप्लेन भी किया था, आप अपर लिम में देख लें। आर्म एंड फोर आर्म, इनका जो फ्रंट है, फ्रंट वाली सरफेस है, जब आप बाजू को इस तरह फ्लेक्स करेंगे तो ये करीब आ जाएगी एक दूसरे के, इसको हम कहेंगे फ्लेक्शन। और जो एक्सटेंशन है, इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेटन द फोर आर्म एट द एल्बो जॉइंट, यानी अपना जो ये एल्बो जॉइंट है आपका, यहाँ पर आपने उसको स्ट्रेट कर दिया बिल्कुल अपने एल्बो जॉइंट को, तो जो मूवमेंट हुई इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन। और सेकंड ये कि फ्लेक्शन में आपका एंगल डिक्रीज़ होता है, जबकि एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद हमने एबडक्शन भी अभी देख लिया, और एडक्शन भी। एबडक्शन मीन्स टू टेक अवे, यानी जैसे आप बाजू दूर ले जाते हैं मिड लाइन से, और एडक्शन मीन्स वापस आप बॉडी के करीब ले आते हैं। इसके बाद आती है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन का मतलब होता है इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ डिस्टल एंड ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी इन अ सर्कल, यानी फॉर एग्जांपल आपका हैंड है, अब वो जो है वो सर्कल में इस तरह मूव करता है, उसे हम कहते हैं सरकमडक्शन। इसके नाम से भी कुछ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें कम्बिनेशन होता है एक्सटेंशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन और एडक्शन का, यानी ये सारी मूवमेंट्स एक साथ होती हैं तो एक मूवमेंट बनती है जिसे हम कहते हैं सरकमडक्शन। इसकी एग्जांपल आती है बॉलिंग के अंदर, यानी क्रिकेट के अंदर उसकी एग्जांपल दे रहा है। बॉलिंग के अंदर जब आपकी हैंड मूवमेंट होती है वो होती है सरकमडक्शन की। इसमें सरकमडक्शन में आप देख सकते हैं, एक इस तरह आप याद रख सकते हैं फेबिया से। फेबिया आप एफ से याद रखें, पहले फ्लेक्शन होगी, उसके बाद एबडक्शन होगी, देन मूवमेंट एक्सटेंशन है ई से। ए से आप याद रख लें एडक्शन। तो ये सारी मूवमेंट्स एक सीक्वेंस में होती हैं। फेबिया से आप याद रख लें इस सीक्वेंस में होंगी तो सर्कल में मूवमेंट होगी। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे थंब की मूवमेंट में अच्छी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास आता है जी सुपिनेशन। व्हेन द पाल्म इज फेसिंग फॉरवर्ड आर अपवर्ड एज इन पुटिंग फूड इन द माउथ, मतलब आप जब सिंपल आप खाना खा रहे होते हैं ना, तो आप इस तरह उठाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ उठा रहे हैं तो आप इस तरह उठाते हैं ना, तो इसको कहते हैं सुपिनेशन। और आप जब वापस रखते हैं इस तरह, तो यानी आप सिंपल इसे कहते हैं प्रोनेशन, यानी बैकवर्ड ऑफ द हैंड, जब आप कोई भी चीज़ हाथ से उठा के वापस रखते हैं। ठीक है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एडक्शन ऑफ डिजिट्स फिंगर्स व्हेन द फिंगर्स गेट टुगेदर। एडक्शन, ये तो सिंपल सी बात है, मतलब आप फिंगर्स आपने अगर इस तरह रखी हुई, आप सिंपल इस तरह एड अप करते हैं, इसे कहेंगे हम एडक्शन। और एबडक्शन मींस मिड लाइन से आप दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से, तो इसे कहेंगे एबडक्शन। सिंपल दूसरा आता है हमारे पास अपोजिशन ऑफ थंब। व्हेन टिप ऑफ द थंब टचेज द टिप्स ऑफ एनी ऑफ द फिंगर्स, मतलब आप जो थंब की जो टिप है ना, वो आपकी किसी भी फिंगर की टिप को इस तरह टच करिए, इसे कहते हैं अपोजिशन ऑफ द थंब। अपोजिशन ऑफ थंब सिंपल। अब आप देखें सरकमडक्शन ऑफ थंब, इसको अगर आप याद करें, सरकमडक्शन जो मैंने अभी बताया था फेबिया से आपने याद रखना है, FABEA। सबसे पहले आप देखें जैसे थंब की सरकमडक्शन है, उसमें आपने सबसे पहले सिंपल ये हैंड है ना, इस तरह रखना है। आपने सबसे पहले करनी है थंब की फ्लेक्शन, इस तरह से फ्लेक्शन होगी। उसके बाद ए भी आ जाता है ना फेबिया में, F फॉर फ्लेक्शन, AB फॉर एबडक्शन। तो आपने इस तरह से एबडक्शन यानी दूर लेकर जाना है मिड लाइन से। ठीक है, फेबिया, F फॉर फ्लेक्शन, AB फॉर एबडक्शन एंड E फॉर एक्सटेंशन, यानी उसके बाद आपने इस तरह एक्सटेंड करना है, और उसके बाद A आता है लास्ट में, मतलब आपने वापस एडिशन करना है। तो अब अगर आप इनको स्पीड के साथ करें, जैसे फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, यानी इस तरह एक सर्कल में मूवमेंट बन जाती है, तो इसे हम कहते हैं कि सरकमडक्शन ऑफ थंब। वही फ्लेक्शन ऑफ थंब व्हेन थंब इज़ टेकन अक्रॉस द पाल्म, यानी कि इस तरह से, ये देखें फ्लेक्शन ऑफ थंब, यानी आपने सिंपल इस तरह रखा होता है और आपने इस तरह थंब को किया, इसे हम कहते हैं फ्लेक्शन ऑफ थंब। और अगर आप इस तरह कर लेंगे वापस, इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ थंब। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स आपके होते हैं, जैसे फेलेंजियल जॉइंट्स इन जगह पर होते हैं ना इधर, और यहाँ पे जो मेटाकार्पल्स होती हैं सारी, उनकी यहाँ पे जो फेलेंजियल जॉइंट्स के दरमियान यहाँ पे जॉइंट बनता है, उसे कहते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। जब आप इस तरह करते हैं तो फ्लेक्शन होती है मेटाकार्पोफेलेंजियल और जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं उनके दरमियान, यहाँ पे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स के दरमियान। जब आप इस तरह एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड देन इस तरह एक्सटेंशन। अगर आप इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स की बात करें, जैसे यहाँ पे फेलेंजिस होती है ना हमारी फिंगर में जो बोन्स होती हैं, उन्हें कहते हैं फेलेंजिस। तो जब आप
इस तरह करते हैं ना फिंगर को, फॉर एग्जांपल आपने इस तरह किया तो ये होगी फ्लेक्शन ऑफ इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, मतलब ये जो फेलेंजिस के दरमियान यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, ये भी फ्लेक्स कर गए, इनमें भी एंगल डिक्रीज़ हो गए इस तरह से। जब वापस इस तरह करेंगे तो मीन्स वो क्या हो गए, एक्सटेंड हो गए, वापस एक्सटेंशन हो गई है इनके दरमियान। अब अगर हम नेक की मूवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इसकी एग्जांपल यहाँ से समझते हैं। फ्लेक्शन जब अपना जो हेड है आप उसे थोड़ा अपनी चेस्ट की तरफ करीब लेकर जाते हैं नीचे की तरफ, तो उसे कहते हैं फ्लेक्शन। और इस एग्जांपल में जैसे उसने बताया हुआ है कि उसने हेड का पार्ट जो है वो पीछे, यानी चेस्ट और हेड के दरमियान जो एंगल है वो इंक्रीज़ हो रहा है और हेड पीछे की तरफ मूव कर रहा है, इसे कहेंगे एक्सटेंशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैटरल फ्लेक्शन, व्हेन ईयर इज़ ब्रॉट क्लोज टू द शोल्डर। फॉर एग्जांपल ये देखें, जब ये जो ईयर है ना ये शोल्डर के करीब आ गए, यानी आपने मिड लाइन से आप इस तरफ मूव कर गए, आपने हेड जो है वो लेटरल की तरफ मूव की है, इसे कहते हैं लैटरल फ्लेक्शन। नेक्स्ट आता है रोटेशन, व्हेन द नेक रोटेट सो दैट द चिन गोज़ टू द ऑपोजिट साइड। यानी आप रोटेशन आप इस तरह ले सकते हैं, जैसे इधर अपने शोल्डर की तरफ आप फेस को मूव करते हैं तो ये एक तरह से रोटेशन हो जाती है, यानी जब आपकी जो चिन है वो आपके स्ट्रेट सामने की बजाय एक ऑपोजिट साइड पे चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओपनिंग ऑफ द माउथ एंड क्लोजर ऑफ द माउथ। ओपनिंग मीन्स सिंपली जो आपका लोअर जॉ होता है वो क्योंकि आपका जो मैक्सिला होता है यानी अपर जॉ जो होता है वो बोन मूवेबल नहीं होती, सिर्फ आपकी जो मैंडिबल होती है लोअर जॉ की बोन वो मूवेबल होती है। जब वो मूव करती है यानी फॉरवर्ड मूव करती है आपका माउथ ओपन हो जाता है। क्लोजर में हम कहेंगे जो लोअर जॉ है वो अपोज करता है, मतलब वो बाहर की तरफ मूव नहीं करता, सिंपल वो ये बताना चाह रहा है। प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब ये है जब लोअर जॉ स्लाइड्स फॉरवर्ड इन इट्स सॉकेट इन द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल, ये आप आगे पढ़ेंगे अपर लिम्ब में। प्रोटेक्शन मीन्स जब आपका जो लोअर जॉ होता है, जो मैंडिबल बोन होती है वो फॉरवर्ड मूव करती है अपने सॉकेट में, प्रोटेक्शन। रिट्रैक्शन मीन्स सिंपल जो है वो सॉकेट के अंदर जब लोअर जॉ की बोन्स वापस मूव कर जाएगी टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल के अंदर, तो रिट्रैक्शन हो जाएगी। इसने आगे ट्रंक में बताया हुआ है कि जी बैकवर्ड बेंडिंग, अगर आप पीछे की तरफ बेंड करते हैं, मतलब आप सर और इस तरह चेस्ट वगैरह का रीजन पीछे की तरफ मूव होता है, सिंपल तो उसे कहते हैं एक्सटेंशन। जब आप आगे की तरफ चेस्ट की तरफ अपना सर इस तरह मूव करते हैं हेड, उसे कहते हैं फ्लेक्शन। और साइडवर्ड मूवमेंट जो है वो लैटरल फ्लेक्शन। और साइडवर्ड रोटेशन अगर करेंगे तो उसे कहते हैं लैटरल रोटेशन। तो यहाँ तक बॉडी मूवमेंट्स थी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉब्लम उसमें आ रही हो तो उसको हम नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आगे भी चीज़ें काफ़ी एक्सप्लेन हो रही हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।